तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं और आज का एक नया सेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। आप सभी को पता होगा कि ड्राइवर एग्जाम के लिए बेस्ड जो एग्जाम क्वेश्चंस है उनकी सीरीज यहां पर हमने स्टार्ट कर रखी है और उनका आज ये 5वां सेशन है। और आप सभी को विदित होगा कि इससे पहले हमने 200 तक क्वेश्चंस जो कर लिए हैं और उम्मीद है कि वो पर्सन आपको लाजवाब लगे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। तो शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप जो है हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बेस्ट ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे चल रहा है। आप चाहिए यूके ट्रिपल एससी की, इसरो की, हाई कोर्ट की, चाहे आईटीबीपी की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इस पे ऑनलाइन कोर्स स्टडी एट होम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की। सॉरी। तो एक अब चीज आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि यार जो क्लासेज हो रही है ये कुछ आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, जो मैं ये जो सेशन ले रहा हूं इनसे आपको बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये चीजें आपको थोड़ा सा बतानी पड़ेगी। उससे क्या है, हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि यार जो सेशन हम ले रहे हैं वो बच्चों के काम का है या नहीं है। तो ये चीज बताना जरूरी है। जो भी साथी देख रहे हैं बिल्कुल आपको ये चीजें बतानी चाहिए। ठीक है, आवाज वॉइस एकदम क्लियर है ना? वॉइस एंड स्क्रीन दोनों क्लियर है ना? थोड़ा सा बता दें एक बार कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कोई समस्या हो तो बता देना। तो सबसे पहले आप सभी को बताया, प्रश्न संख्या 201 आपके सामने है। लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी कौन होता है? हु इज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी? जॉइंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। तो सबसे पहली बात तो आप सभी को पता है, एक आरटीओ होता है, एक डीटीओ होता है। आरटीओ जो होता है वो यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है। आरटीओ के साइन होते हैं ना आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके ऊपर, तो वो होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा एक आरटीओ होता है, एक आरटीए होता है ना? ये अथॉरिटी होती है और इस अथॉरिटी का अधिकारी आरटीओ होता है। तो ये रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, आरटीओ का रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर या ऑफिस दोनों होते हैं। इसके अलावा आपको डीटीओ और डीटीए, इसके अलावा मोर्थ का, एनएचएआई का, जो इंडियन रोड कांग्रेस आईसीआर का, तो इन सभी का, आईआरसी का, इन सभी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए कि आरटीओ का फुल फॉर्म क्या है, डीटीओ का क्या है, आरटीए का क्या है। ये फुल फॉर्म भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। पर्सन संख्या आपके सामने 202 है। अस्थायी परमिट की अवधि होती है। परमिट के संबंध में बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पे पुट अप हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। परमिट जो होता है, परमिट होता है, परमिट यहां पे टेम्परेरी पूछा भी, टेम्परेरी परमिट जो है इसके बारे में, तो इसकी जो 1 मंथ कम से कम और 4 मंथ मैक्सिमम इसकी जो वैलिडिटी होती है, पहली बात। तो दूसरी बात यहां पर एक होता है स्पेशल परमिट। स्पेशल परमिट, स्पेशल परमिट जो होता है इसकी अवधि बात करता हूं तो यहां पर 4 से लेकर 12 मंथ तक होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक नेशनल परमिट होता है, उसकी 1 साल इसकी वैलिडिटी होती है, हर साल काउंटर साइन करा के इसको रिन्यू करवाना होता है। और एक होता है टूरिस्ट परमिट, टूरिस्ट परमिट। तो इसको भी यहां पे टूरिस्ट परमिट यहां पर केवल 8 या 9 साल पुराने व्हीकल को ही दिया जाता है। नेशनल परमिट 12 साल व्हीकल पुराना है, मल्टी एक्सल है तो 15 साल पुराना है, तब तक दिया जाता है। तो ये परमिट के बारे में 4-5 चीजें जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो यहां पर पूछा है ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेरी परमिट, तो यहां पर इसका जवाब हो जाएगा 4 महीनों से अधिक नहीं। मैंने बताया टेम्परेरी परमिट जो है 1 महीना कम से कम, 4 महीना अधिकतम, तो 4 महीनों से अधिक नहीं, नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 203, श्रेणी एन का अर्थ क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटेगरी एन? आप सभी को विदित होगा, एक होती है एल, एक होता है एम, एक होता है एन। तो एल के अंदर क्या आता है? 2 और 3 पहिया जितने भी व्हीकल हैं। एम के अंदर यात्री गाड़ियां आती है और एन के अंदर यहां पे माल वाहन, गुड्स कैरीज जिसे कहते हैं, गुड्स कैरीज, आईएजी। ठीक है, समझ गए ना, जो सामान का वहन करते हैं। तो यहां पर पहली बात तो एन कैटेगरी का पूछा है। एन का पूछते यात्री वाहन दिखा, गलत कर दो, यात्री दिखा, गलत कर दो, माल वाहन के लिए कम से कम 3 पहिया दिखा, गलत कर दो, क्योंकि यहां पर जो एन कैटेगरी है इसमें 4 प्लस व्हीकल होंगे। इसमें यात्री वाले एम और एन, एम व एन दोनों कैटेगरी में 4 से 4 या अधिक पहिए होंगे, है ना? ये भी आप एक चीज नोट कर लेना, अधिक पहिए। समझ गए ना आप? तो यहां पर ये गलत हो गया। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, माल वाहन के लिए कम से कम 4 पहियों वाले मोटर वाहन।
मोटर व्हीकल्स विथ एट लीस्ट 4 व्हील्स फॉर कैरिज ऑफ गुड्स। तो एन कैटेगरी समझ में आई नहीं आई? आ गई। प्रश्न संख्या 204, खालिस्तान में मोटर वाहन अधिनियम 1939 के संशोधन किए गए। मोटर व्हीकल एक्ट 1939 वाज अमेंडेड इन। आप सभी को विदित होगा कि जो मोटर व्हीकल एक्ट 1939 है, इसमें संशोधन स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार 1988 में किया गया। इसके बाद में 1994 में भी इसका किया गया दूसरी बार जो संशोधन। इसके अलावा 2019 में पांचवी बार, फिफ्थ टाइम यहां पे संशोधन हुआ, जो कि 1 सितंबर 2019 से लागू हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना। प्रेजेंट टाइम में ये है, प्रेजेंट में ये चल रहा है अभी। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 205, संकेतक जो सड़क के दृश्य खाके के लिए चिन्हित किए जा सकते हैं कहलाते हैं। द इंडिकेटर्स दैट मे बी मार्क्ड फॉर विजिबल आउटलाइन ऑफ द रोड इज कॉल्ड। अब आप सभी को पता होगा कि रोड जो होती है उसकी आउटलाइन को यहां पे चिन्हित करने के लिए क्या किया जा सकता है? रोडवे इंडिकेटर, रोडवे डेलिनेटर, रोडवे लाइन, रोडवे मार्किंग। आप सभी को पता होगा कि लाइन तो होती है, लेकिन यहां पे संकेतक जो सड़क के दृश्य खाके के लिए चिन्हित किए जा सकते हैं। दृश्य खाके का मतलब है यहां पे रोड को रात के समय में जो ड्राइवर्स होते हैं उनको चिन्हित करने के लिए कि भी आपकी रोड की लिमिट कहां तक है। जहां पे मोड़ हो, घुमाव हो, जहां पर रोड के ऊपर व्हाइट लाइन या येलो लाइन होती है वो विजिबल नहीं होती है, तो उसके लिए अब अलग व्यवस्था क्या की जा सकती है? उसके लिए रोडवे डेलिनेटर लगाए जाते हैं जो चमकदार होते हैं। इस टाइप से आकार उनका होता है, अभी मैं आपको बता दूं, है ना, इस टाइप का आकार उनका होता है। वो ये चमकदार रिफ्लेक्टर लगे होते हैं इनमें, रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रिफ्लेक्टर इसमें लगे होते हैं। तो ये सड़क अनुचित्रण यंत्र शलाका, द इंडिकेटर्स दैट मे बी मार्क्ड फॉर विजिबल आउटलाइन, मतलब आउटलाइन जो है उसको विजिबल करने के लिए, दिखने योग्य बनाने के लिए रात के समय में कौन सा यंत्र लगा सकते हैं? तो ये सड़क के ऊपर वहां पर जहां पे ज्यादा खतरा रहता है वहां पे रोडवे डेलिनेटर लगाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 206, किसी वाहन का इंजन चालू करने से पहले किसे चेक करने की आवश्यकता होती है? What need to be checked before starting the engine of vehicle? हेडलाइट, ब्रेक्स, रेडिएटर वाटर लेवल एंड इंजन ऑयल लेवल। सभी को पता सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेडिएटर का जल स्तर और इंजन का ऑयल स्तर। देखें, आप सभी को पता होगा इसमें कूलेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कूलेंट और पानी का रेशियो पूछ ले तो यहां पर 1:3 होता है। इंजन ऑयल की बात करते हैं तो इंजन ऑयल में 15W40 ग्रेड का ऑयल यहां पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 15W40 ग्रेड का इंजन ऑयल कूलेंट 1:3 में काम में लिया जाता है। इसका लेवल और इंजन ऑयल का स्तर आपको देख लेना चाहिए कि सही है नहीं है। इंजन ऑयल का स्तर देखने के लिए डिपिस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, ऑयल डिपिस्टिक। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, ऑयल डिपिस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। लोहे की एक छड़ होती है जो इंजन ऑयल के अंदर जाई होती है। प्रश्न संख्या 207 आपके सामने है, शराब पीकर वाहन चालन की ड्रंकन ड्राइविंग निजी वाहनों में अनुमति है, गलत। रात्रि के समय अनुमति है, गलत। सभी वाहनों में वर्जित है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शराब पीकर, बोतल चूसकर आप गाड़ी नहीं चला सकते। बोतल चूसकर, बोतल पीकर आप गाड़ी चलाएंगे, बिल्कुल आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट का नाम सुना होगा, इसकी जो धारा 185 है, शराब पीकर गाड़ी चलाने से संबंधित है। 10,000 का जुर्माना, 6 मंथ आपको जेल में। मोटे मोटे मच्छर आपको काट सकते हैं। हमें मोटे मोटे मच्छरों का भोजन बनना है तो बोतल चूस कर आप गाड़ी चला सकते हैं, अन्यथा आप न चलाएं भाई। दूसरी बात आप सभी को बता, आपका जो ब्लड है इसमें 30 mg इन 100 ml ब्लड में अगर एल्कोहल पाया जाता है तो आप इसमें अपराधी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको एक पॉइंट है, नोट करना है। धारा 203 और धारा 204 इनको भी याद रखना है। ये प्रयोगशाला परीक्षण है, ये प्रयोगशाला में जांच करते हैं आपने शराब पी है नहीं पी है। इसमें आपके स्वास्थ्य का परीक्षण होता है। तो धारा 203 स्वास्थ्य परीक्षण। ठीक है, तो ये दो धाराएं ये भी आपको ध्यान रखनी है। और धारा 185 के तहत जुर्माने के साथ साथ आपका डीएल है वो सस्पेंड किया जा सकता है, सस्पेंड। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो प्रश्न संख्या 208, हैंड ब्रेक का उपयोग किया जाना चाहिए। द हैंड ब्रेक इज, वेग कम करने के लिए, अचानक ब्रेक लगाने के लिए, वाहन को पार्क करने के लिए, सभी के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वाहन को हमेशा पार्क करने के लिए ही हैंड ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ी को रोकने के लिए नहीं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, हैंड ब्रेक हमेशा गाड़ी के पीछे वाले टायरों में, रियर व्हील में जो है लगाए जाते हैं।
और ये एक प्रकार के मतलब कि हम कह सकते हैं पार्किंग ब्रेक कहलाते हैं, जिन्हें हम हैंड ब्रेक के नाम से भी जानते हैं, जो हाथ के द्वारा लीवर के माध्यम से ऑपरेट होते हैं, है ना। हालांकि इमरजेंसी में आप सर्विस ब्रेक के विफल हो जाने के कारण भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 209, परिवहन वाहन की अलग पहचान की जा सकती है। ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, वाहन का रंग, वाहन के नंबर प्लेट देखकर, बिल्कुल वाहन की नंबर प्लेट को देख के आप परिवहन वाहन की अलग से पहचान कर सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जो क्वेश्चन सरल है। क्या कोई व्यक्ति अपना वाहन चालन लाइसेंस किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित कर सकता है? कैन ए पर्सन ट्रांसफर हिज ड्राइविंग लाइसेंस टू अनदर पर्सन? नहीं कर सकता। सीधा शब्द है, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? लाइसेंस प्रदान करने वाला प्राधिकारी अनुमति ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। किसी भी परिस्थिति में स्थानांतरित नहीं कर सकता। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 211, खालिस्तान के नजदीक हॉर्न वर्जित होता है। यूज ऑफ हॉर्न प्रोहिबिटेड नियर मस्जिद, चर्च, अस्पताल, न्यायालय, पुलिस स्टेशन, सभी। तो यहां पर अस्पताल और न्यायालय, हॉस्पिटल एंड कोर्ट्स ऑफ लॉ, यहां पर आप जो हॉर्न का प्रयोग नहीं कर सकते। करते हैं एक साइलेंट जोन भी होता है भाई, साइलेंट जोन अगर करते हैं धारा 194 एफ 1000 का जुर्माना। ठीक है, याद रखना है। तो यहां पर जो हॉर्न है, यहां पर जो यहां पे साइलेंट जोन होगा, अस्पताल होगी, हॉस्पिटल या कोर्ट होगा, वहां पे आप यूज नहीं कर सकते भाई। तो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। रुके संकेत का रंग होता है, आप सभी को पता है रुके संकेत ऐसे अष्टकोण में होता है। पहली बात तो ऐसा ही होता है क्या? मैंने सही बनाया है क्या? ठीक है। अब इसका कलर जो है रेड होता है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनिवार्य आदेशात्मक संकेत है और ये एक प्रकार से गाड़ी को रोकने के बारे में बताता है कि आपको कहां गाड़ी रोकनी है, कहां नहीं रोकनी है। निम्नलिखित संकेत दर्शाता है, द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट्स, गिव वे का संकेत है। गिव वे, और गिव वे का मतलब होता है जो मेन रोड है, मेन रोड, ROAD, मेन रोड, मेन रोड के ऊपर जो राइट साइड से जो व्हीकल आ रहे हैं उनको आपको रास्ता देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रास्ता दे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके लिए रास्ता दे, इसके लिए जो सड़क पर चिन्ह बना होता है डबल डोटेड और तिरछी रेखाएं बनी होती है, तिरछी ऑब्लिक रेखाएं, ऑब्लिक। ठीक है, यह आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 214, निम्नलिखित संकेत दर्शाता है, द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट्स, यू बना हुआ है, गोल आकृति, काटा हुआ है, मतलब कि आप क्या नहीं कर सकते, यू टर्न निषेध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाहन खड़ा करना मना है, संकेत के लिए किस रंग की पृष्ठभूमि का प्रयोग किया जाता है? आप सभी को विदित होगा कि गोल आकृति होता है, वाहन को आप नो पार्किंग है तो यहां पे इस टाइप से एक रेखा होगी। ठीक है, यहां पर ब्लू होगा और ये रेड होगा। ठीक है, और जो है ये रेखा भी रेड होगी, तो ये ब्लू में होगा भी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 216, निम्नांकित संकेत खालिस्तान वाहनों का केवल प्रवेश दर्शाता है। द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट्स एंट्री ओनली फॉर व्हीकल्स। कौन से व्हीकल, केवल कौन से व्हीकल मतलब जा सकते हैं? यहां पर मैंने आपको बताया था एक दिन, एरो अगर ऊपर से और नीचे से आ रहा है तो ये हाइट को दर्शाते हैं। एरो अगर साइड से अंदर की ओर आ रहे हैं तो ये विड्थ को दर्शाते हैं। एरो अगर बाहर की ओर जा रहे हैं तो ये लेंथ को दर्शाते हैं। तो यहां पर ये हाइट वाला मामला देखो, एरो एक तो ये आ रहा, एक ये आ रहा, तो ये 3.5 मीटर हाइट वाले व्हीकल जा सकते हैं, इससे ज्यादा वाले नहीं जा सकते। तो 3.5 मीटर तक ऊंचाई वाले व्हीकल हैविंग हाइट नॉट एक्सीडिंग 3.5 मीटर, लेकिन 3.5 मीटर से ज्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। आप किसी चौराहे पर पहुंच रहे हैं जहां पीला संकेत ब्लिंक कर रहा है, तो आप while you are approaching an intersection where the yellow signal light is blinking, you should, आप सभी को पता होगा येलो लाइट अगर मतलब कि ब्लिंक, येलो फ्लैश इसको कह सकते हैं, येलो फ्लैशिंग। इस लाइट का मतलब होता है आपको स्लो करना है, स्लो एंड केयरफुली। ठीक है, अब इसमें कौन से, क्योंकि कोई प्रतिबंध नहीं है इसी रफ्तार से आगे बढ़े, गलत है। गाड़ी रोक दें, गलत है। गाड़ी को धीरे करें, सुनिश्चित करने के बाद कि ऐसा करना सुरक्षित है तो आगे बढ़े, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 218, सभी मोटर वाहन द्वारा कवर किए जाने चाहिए। ऑल मोटर व्हीकल्स मस्ट बी कवर्ड बाय थर्ड पार्टी इंश्योरेंस।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट आप सभी को पता है 1988 चल रहा है, इसकी सेक्शन 145, 146 इंश्योरेंस के बारे में बताते हैं, नहीं है तो धारा 196 में लागू होती है, 2000 का जुर्माना, 3 मंथ की आपको इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है फॉर्म संख्या 51 में जारी की जाती है, फॉर्म भी पूछ ले सकते हैं, कई बार फॉर्म पूछा गया है। फॉर्म 53 बीमा छूट, ये भी आपको याद रखना है, सारे फॉर्म रटा दूंगा, बस क्लास को देख लिया करो आप। तो प्रश्न संख्या 219, आगे चलने वाले वाहन से रखी जाने वाली न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस टू बी केप्ट फ्रॉम द व्हीकल गोइंग इन फ्रंट इज व्हेन। यार ये WH क्या आ गया पता नहीं, ये कुछ कंटेंट टाइपिंग में एरर है। एक व्हीकल चल रहा है, एक यहां व्हीकल चल रहा है, सेफ डिस्टेंस का पूछा है, सेफ डिस्टेंस। सेफ डिस्टेंस का मतलब है सुरक्षित, हिंदी में बात करता हूं, सुरक्षित भौतिक दूरी, इसको हिंदी में कहते हैं दूरी, ठीक है। अब ये कितनी होगी, 2 सेकंड की दूरी होती है। आपका व्हीकल 2 सेकंड में जितनी दूरी तय करता है उतनी दूरी होनी चाहिए। रफ्तार के अनुसार सुरक्षित दूरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निजी वाहन में ले जाए जाने वाले यात्रियों की संख्या में उल्लिखित होती है, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स परमिटेड टू बी टेकन इन प्राइवेट व्हीकल इज रिकॉर्डेड इन द, आपको पता है आरसी में होता है, आरसी में लिखा होता है कौन सी गाड़ी में कितने यात्री बैठ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 पंजीयन प्रमाण पत्र इसका जवाब हो जाएगा। अतिलंघन वर्जित होता है, अतिलंघन का मतलब है ओवरटेक, ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड व्हेन, सड़क सफेद रंग की खंडित मध्य रेखा, खंडित का मतलब है टूटी हुई, गलत हो जाएगा। जब सड़क पीले रंग की सतत मध्य रेखा, सतत का मतलब है लगातार, मध्य का मतलब बीच में, तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, मतलब कि जब सड़क पीले रंग की सतत मध्य रेखा से चिन्हित होता है। तो इसके अलावा एक वाहन खड़ी पहाड़ी पर चलाई जाती है, जब आप पे व्हीकल इज ड्राइवन ऑन स्टीप हिल, अगर बी नहीं हो, सी नहीं होता तो बी भी सही मान सकते थे, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा भाई। खड़ी पहाड़ी पर चढ़ते समय आप ओवरटेक नहीं कर सकते, लेकिन बी को हम ऐसा समझ सकते हैं, ये पूछ रहा है कि बीच में अगर येलो लाइन है तो आपको लाइन को क्रॉस नहीं करना, ओवरटेक कर सकते हैं लेकिन आपको लाइन को क्रॉस करते हुए ओवरटेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस टाइप से बी सही नहीं होगा, सी सही होगा इसका। प्रश्न संख्या 222, यदि सड़क को खंडित रेखाओं से चिन्हित किया गया तो आप, इफ द रोड इज मार्क्ड विथ ब्रोकन व्हाइट लाइंस यू, यहां पर यदि आवश्यकता हो तो पथ परिवर्तित कर सकते हैं, कैन चेंज ट्रैक इफ रिक्वायर्ड, यानी कि खंडित रेखा है, एक तो देखो लगातार लाइन होती है, एक डॉटेड होती है, तो ये डॉटेड लाइन होती है ना, इसको आप क्रॉस कर सकते हैं, इसको क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यदि आवश्यकता है तो आप लेन को चेंज कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिकतम अनुमत वेग, मैक्सिमम परमिटेड स्पीड ऑफ ट्रक ऑन नेशनल हाईवेज, आप सभी को पता होगा नेशनल जो हाईवेज होते हैं एनएच के ऊपर मैं आप सभी को यहां पर एक चीज दिखाना चाहूंगा, अभी थोड़ा सा को वेट करना पड़ेगा, इतने में मैं आपको ऑफिशियल इसका जो है कंटेंट आपको दिखाना चाहूंगा। स्पीड लिमिट इसमें आपको दिखाई नहीं देगा, आपको दिखाना पड़ेगा वहां पे, ओके। माइक्रोसॉफ्ट एज स्पीड लिमिट का मैंने रूल आपको दिखा दिया है, वहां पे आपको मैं बताऊंगा कौन से व्हीकल के लिए। इस क्लास को आप देखिए, यहां पे जो सभी मालवाहक हैं इनको देखिए, सभी मालवाहक हैं, एक्सप्रेस वे पे 80 की है, जो राष्ट्रीय और राजमार्ग है और राज्य राजमार्ग है इनके ऊपर भी 80 है, शहरी क्षेत्र में 60 है, अन्य सभी पर भी 60 है, मैक्सिमम लिमिट बता रखी है। अब आप इस पीडीएफ को देखिए, अब इसमें क्या ये ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग है, इसमें बोर्ड का जो आंसर आया था वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आया था, लेकिन ये गलत है भाई। यहां पर अब आपको न्यू रूल आपको याद रखना, मैं न्यू रूल स्पेशली लिख रहा हूं, और ये है ओल्ड रूल। अब आपको कौन सा करना है मुझे नहीं पता, लेकिन बोर्ड ने कौन सा माना है बताऊं आपको, बोर्ड ने 50 किलोमीटर माना है। अब गुरुजी पढ़ाए तो क्या पढ़ाए, बताए तो क्या बताए, गुरुजी खुद के समझ में नहीं आ रहा। बोर्ड का आंसर बी है और हम बता रहे हैं डी, क्योंकि नया रूल है 2018 में आया हुआ है। इसकी ऑफिशियल आप ये देख पा रहे हैं, मैंने एकदम ऑफिशियल जो ऑर्डर है इसका, वहां से ये जानकारी मैंने इकट्ठी करके आपको बताई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पता चल सके कौन से व्हीकल के लिए कितनी स्पीड यहां पे होती है। समझ गए ना आप, बिल्कुल सभी वाहनों के लिए अकॉर्डिंग आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके ये काम आएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फ्लैशिंग पीला संकेत, फ्लैशिंग पीला मतलब येलो
येलो फ्लैशिंग। अभी पर्सन आया था, एक बार फिर से आ गया है, इसका मतलब है स्लो एंड आपको केयरफुली। दो नाम याद रखने हैं। यहां पर अगर रेड फ्लैश होता तो यहां पर क्या होता, स्टॉप एंड केयरफुली। समझ गए ना, इन दोनों में अंतर करना है आपको। रेड फ्लैश कर रही है तो स्टॉप करना पड़ेगा, येलो फ्लैश कर रही है तो स्लो करके आपको केयरफुली आगे बढ़ना है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आप धीरे हो जाएं और सावधानी से आगे बढ़ें। यू शुड स्लो डाउन एंड प्रोसीड विद कॉशन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, प्रत्येक वाहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधिक आवश्यकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी व्हीकल। प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, मतलब हर एग्जाम में लगभग ये प्रश्न आता है। आपको फर्स्ट एड बॉक्स का करना है भाई, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बोझ वहन की, जिसमें बोझ पीछे की ओर वाहन से बाहर निकलता होता है, मतलब कि माल वाहन की बात हो रही है। कैरिंग ऑफ लोड विच प्रोजेक्ट्स बैकवर्ड बियॉन्ड द व्हीकल इच, सदा अनुमति होती है। उचित चेतावनी प्रकाश या ध्वज सहित वाहन के पिछले छोर से 1 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति होती है, और अनुमति नहीं होती इनमें से कोई नहीं। ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी ट्रक है इससे 1 मीटर तक आप अपने सामान को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है बस। और साथ ही 1 मीटर निकालेंगे तो यहां झंडा या कोई ध्वज प्रकाश कुछ करेंगे ताकि दूसरे लोगों को पता चल सके व्हीकल से सामान बाहर निकला हुआ, ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या यहां पे 227, किसी मोटर कार में किन ने लोगों को सीट बेल्ट पहनने की आवश्यकता होती है? हु ऑल आर रिक्वायर्ड टू वियर सीट बेल्ट इन ए मोटर कार। हु ऑल आर रिक्वायर्ड, किन सभी लोगों को सीट बेल्ट पहनने की आवश्यकता होती है? चालक को, आगे बैठे यात्री को, सामने देखते हुए पिछली सीट पर बैठे यात्री को, उपयुक्त सभी को। तो सीट बेल्ट सभी को पहनना जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असक्त यात्री गाड़ी का अर्थ है मोटर वाहन को खालिस्तान के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इनवैलिड कैरेज मतलब कि विकलांग व्यक्ति, विकलांग, स्पेशल पर्सन, विकलांग व्यक्ति, ठीक है। इस इनवैलिड कैरेज मींस ए मोटर व्हीकल स्पेशली डिजाइन्ड फॉर द यूज ऑफ, किसके लिए होगा? दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति, पर्सन सफरिंग फ्रॉम फिजिकली डिसेबिलिटीज। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, इनवैलिड कैरेज, ठीक है। तो यहां पर आपको इसके बारे में, इनवैलिड कैरेज के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसको वर्तमान में 2019 के बाद में इसका नाम बदल दिया गया। अभी इनवैलिड कैरेज को अब अडेप्टेड व्हीकल के नाम से जाना जाता है, अडेप्टेड व्हीकल। ये अपडेट है एक, ठीक है। अब आपको इसको ये इस नाम से जाना है, अनुकूलित यान। हिंदी में बात करते हैं, अनुकूलित यान, ठीक है। समझ में आ गया ना? चलो कोई बात नहीं। प्रश्न संख्या 229, किसी मोटर वाहन की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है? बहुत गजब का क्वेश्चन है भाई। अब यहां पे चौड़ाई ऊंचाई का पूछ लेते हैं, विड्थ का पूछते हैं कोई। अगर अधिकतम विड्थ कितनी हो सकती है तो विड्थ 2.6 मीटर होती है। हाइट का पूछते हैं, HEIGHT हाइट, तो यहां पर 3.8 मीटर होती है। लेकिन अगर डबल डेक कर बसें होती है, डबल डेक, तो उनकी 4 लगभग 6 के आसपास होती है शायद। मैं पूरा भूल गया हूं, इस वैल्यू को थोड़ा सा आप काट दीजिए, ठीक है। तो इसका हम बाद में बताएंगे। तो यहां पे विड्थ आपको पता है, हाइट आपको पता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपर पंजीकरण प्राधिकारी कौन होता है? अपर पंजीकरण प्राधिकारी, तो प्रश्न संख्या आपके सामने 230 आ चुका है। अपर पंजीकरण प्राधिकारी कौन होता है? हु इज द एडिशनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी। चलो एक नई चीज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं जो याद आ गई है। डबल डेकर जो बसें होती है, माना एक बस के ऊपर एक बस और होती है। डबल डेकर कोई गाड़ी है तो उसकी जो लिमिट होगी हाइट की, वो यहां पर 4.75 मीटर होगी। तो 3 वैल्यू आपको यहां पर याद रखना है। लेंथ होती है किसी भी गाड़ी की अधिकतम लेंथ, तो लेंथ होती है 23 मीटर। कोई भी ट्रक है और है तो उसकी मैक्सिमम 23 मीटर से ज्यादा लंबाई नहीं हो सकती, ठीक है। प्रश्न संख्या 230, अपर पंजीकरण प्राधिकारी कौन होता है? हु इज द एडिशनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी? जॉइंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। यहां पर पूछा है एडिशनल रजिस्ट्रार जो होता है और रजिस्टरिंग अथॉरिटी होता है। एक तो मेन तो जैसे आरटीओ होता ही है,
मेन तो मुख्य तो ये होता मेन, है ना। अब यहां पर पूछा है एडिशनल, तो एडिशनल होता है जॉइंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। प्रश्न संख्या 231 आपके सामने, HSRP लागू करने के संबंध में केंद्र सरकार की क्या भूमिका होती है? व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटिंग टू इंट्रोडक्शन ऑफ HSRP? इसके संबंध में आपको बताना है। तो उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों के मानकों एवं विशिष्टताओं को अधिसूचित करना, बिल्कुल सही कथन है। और नोटिफाइंग द टेस्टिंग एजेंसीज हु आर टू टेस्ट द प्लेट्स एंड गिव टाइप अप्रूवल टू वेंडर्स बेस्ड ऑन देज स्पेसिफिकेशंस, ये भी ठीक है, ये वेंडर को अप्रूवल देते हैं। नोटिफाइंग द डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन, लागू करने की तिथि को अधिसूचित करते हैं। तीनों ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पार्किंग निषिद्ध होता है? कहां पर आप गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते? इन विच फॉलोइंग प्लेसेस पार्किंग इज प्रोहिबिटेड? आप सबसे पहले तो आपको पता होगा, एक अदालत, अस्पताल, एक नो पार्किंग, एक फुटपाथ। इन 4 जगहों पर आप गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते भाई, इन चारों जगह पर आप गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 233, बहुअक्षीय वाहनों को छोड़कर मालवाहक के संदर्भ में राष्ट्रीय परमिट के रूप में प्रयोग करने के लिए उद्दिष्ट वाहन की आयु कितनी होनी चाहिए? बहुअक्षीय वाहनों को छोड़कर मतलब है मल्टी एक्सल वाहनों को छोड़कर, यानी कि मल्टी एक्सल जो वाहन होगा, मल्टी एक्सल जो गाड़ी होगी, उसके लिए 15 साल की आयु तक नेशनल परमिट दिया जा सकता है। अदर व्हीकल बात करता हूं तो अदर व्हीकल को 12 वर्ष ओल्ड होने तक यहां पे नेशनल परमिट दिया जा सकता है। तो यहां पर बहुअक्षीय वाहनों को छोड़कर तो 12, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 234, रात्रि के समय जब कोई वाहन सड़क किनारे खड़ी की जाती है तो when a vehicle is parked on the road side during night, वाहन को लो किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे वाहन को चलाने के लिए लाइसेंसधारी व्यक्ति को चालक की सीट पर होना चाहिए। सीट पर कब तक बैठा रहेगा यार, गलत है। पार्क लाइट ऑन होनी चाहिए, बिल्कुल रात्रि का टाइम है, सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी है तो पार्किंग लाइट ऑन होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 235, सड़क परिवहन राजमार्ग तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के केंद्रीय मंत्री कौन है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की बात आते ही नितिन गडकरी आपको आ जाना चाहिए नाम याद, जो कि बीजेपी के मंत्री है और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और सड़क परिवहन यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट को लेकर बहुत गजब का काम इन्होंने किया है। नितिन गडकरी महोदय बहुत अच्छा इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में डेवलपमेंट जो भारत का वो किया है। प्रश्न संख्या 236, गियर्ड वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या होगी? द मिनिमम एज फॉर अटेनिंग ए लाइसेंस फॉर ए गियर्ड व्हीकल इज, गियर वाहन का लाइसेंस आपको लेना है, मतलब कि गियर्ड वाहन का, गियर व्हीकल, गियर डीएल, तो 18 साल उम्र आपकी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा सा मामला मिसमैच लग रहा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक चीज कंफर्म करना चाहूंगा। तो हाँ, हम बात कर रहे थे यहां पे कि भी गियर वाला जो डीएल है उसके लिए 18 साल उम्र चाहिए। विदाउट गियर की बात आ जाती है तो यहां पे 16 साल होगा। एलएमवी के लिए 18 साल की उम्र चाहिए। एचएमवी के लिए यहां पर 20 साल उम्र चाहिए। जो एक होता है मतलब कि जिसे हम कह सकते हैं ज्वलनशील खतरनाक पदार्थ होते हैं, उनके लिए यहां पर जो एज लिमिट होती है 21 साल होती है। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पे डी 18 वर्ष हो जाएगा। बिना पगडंडी की सड़क पर पैदल यात्री को कहां चलना चाहिए? इन ए रोड विदाउट फुटपाथ द पेडेस्ट्रियंस, यानी कि जहां पर गाड़ी सड़क पर जो है यहां पे पैदल चलने के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। सड़क पर चलने के लिए फुटपाथ नहीं बना हुआ है, सड़क पर चलने के लिए पगडंडी नहीं है, तो आपको उल्टी साइड यानी कि राइट साइड चलना है। अमूमन हमें लेफ्ट में चलते ना, यहां पे आपको राइट में चलना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सड़क की दाईं ओर चलना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे सामने 238 आ चुका है। मोटर वाहन में फॉग लैंप उपयोग किए जाते हैं। फॉग लैंप आर यूज्ड इन ए मोटर व्हीकल।
रात्रि के समय, जब धुंध हो तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जब धुंध होती है तब आप फॉग लैंप इस्तेमाल करते हैं। आपकी गाड़ी जो होती है, यहां पे दो मोटे मोटे हेडलैम्प होते हैं, दो यहां पर छोटे छोटे फॉग लैंप होते हैं। ये नीचे सड़क के नजदीक, सड़क के नजदीक नजदीक, ठीक है, जो लाइटें होती है ये फॉग लैंप कहलाती है, फॉग लैंप। और इनका कलर मोस्टली व्हाइट होता है, ठीक है, क्योंकि ये येलो में होती है तो येलो कलर थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव ज्यादा होता है और मोस्टली फॉग लैंप का कलर व्हाइट होता है, ठीक है। सड़क के सामने के भाग में हेडलाइट के नीचे लगी लाइटों को फॉग लैंप कहते हैं, जिनका प्रयोग फॉगी कंडीशंस में किया जाता है, आपको याद रखना है। और हेडलाइट का जो लो बीम है, हाई बीम है, इनमें से आपको लो बीम का इस्तेमाल फॉगी कंडीशंस में करना होता है। प्रश्न संख्या 239, मोटर वाहन की आयु सीमा निर्धारित करने की शक्ति किसके पास होती है? Who has the power to fix the age limit of motor vehicles? मोटर वाहन की जो आयु होती है, मतलब इसकी जो आयु है कौन निर्धारित करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लीव इट टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार को भी कह सकती है कि आप इसके संबंध में आप अपना नियम बना दें, या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी या राज्य सरकार बना सकती है। क्या कोई सिविल कोर्ट इस अधिनियम के अधीन परमिट देने के पर्सन के संबंध में अपना न्याय अधिकार क्षेत्र उपयोग कर सकता है? कैन ए सिविल कोर्ट एक्सरसाइज इट्स ज्यूरिडिक्शन रिलेशन टू द क्वेश्चन ऑफ ग्रांट ऑफ परमिट अंडर दिस एक्ट। यानी कि कोई अगर मोटर व्हीकल एक्ट के रिगार्डिंग परमिट को देने या नहीं देने का सवाल है, तो क्या इसका जो सुनवाई है, इसके लिए जो मतलब की सुनवाई है वो एक सिविल कोर्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसके लिए आपको जो मैक्ट का या जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो कोर्ट होता है वही इसकी सुनवाई कर सकता है, सिविल कोर्ट नहीं कर सकता। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नहीं, नो, द सिविल कोर्ट कैन नॉट इंटरवेन, यानी कि सिविल कोर्ट इसमें जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप सभी को पता होगा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत MACT मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है, और एक जो है यहां पे दावा न्याय अधिकरण जो है मतलब क्लेम ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है, CT। तो उस CT का गठन धारा 165 के तहत होता है। वहां पे आप जो है कोई भी समस्या है मोटर व्हीकल एक्ट के रिगार्डिंग तो आप जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। बिना बीमा वाले किसी वाहन को चलाने के क्या परिणाम होंगे? आप अगर बिना इंश्योरेंस के, आप सभी को पता होगा मोटर व्हीकल एक्ट जो है 1988, इसकी धारा 145 146 में इंश्योरेंस का उल्लेख किया गया है, नहीं है तो धारा 196 में लागू होगी। 2000 का यहाँ पे जुर्माना, 6 मंथ की इंप्रिजनमेंट हो सकती है। तो यहां पर 6 महीनों का कारावास हो सकता है, ये बात तो ठीक है। 3 महीनों का कारावास गलत है, सॉरी, हाँ यार ये 3 मंथ ही है अभी, 6 नहीं है, 3 मंथ ही होगा, तो ये गलत है भाई और ये सही है, ठीक है। हो सकता है ये 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों, 1000 का जुर्माना गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया। 3000 रुपए का केवल जुर्माना, अधिनियम के अनुसार कारावास हो सकता है। तो यहां पर यार ये सारे के सारे पता नहीं ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग है कैसे है। तो यहां पर देखो 1000 का जुर्माना या दोनों, तो विदाउट इंश्योरेंस तो 2000 का जुर्माना है। तो यहां पर ये क्या ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया भाई, है ना। तो प्रेजेंट पोजीशन जो है यहाँ पे 196 का जो सेक्शन है उसमें 2000 रुपए जुर्माना या 3 मंथ की इंप्रिजनमेंट यानी जेल भी हो सकती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, ठीक है, यहां पे जो है इसको सही कर देता हूं। अब आपको इसको पढ़ना कैसे है, ऑप्शन बी को राइट मानना है, 3 महीने सही है, ये 1000 की जगह यहां पे 2000 करना है आपको, ठीक है, इतना करना है, क्योंकि हम नई चीजें पढ़ेंगे यार, पुरानी चीजें नहीं पढ़ेंगे। अब ये पर्सन पहले आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रखना है अगर 2000 वाला ऑप्शन में नहीं है तो आपको फिर यही करना है। अगर क्वेश्चन जैसा कि अभी है हूबहू ऐसा आ जाए तो आपको बी ही करना है, दूसरे ऑप्शन पे आप जा नहीं सकते ना। पर्सन संख्या आपके सामने 242 में आपको लेके आता हूं, ये रहा। दिखाए गए संकेत का प्रकार बताएं। आप सभी को पता है त्रिभुज में संकेत है तो क्वेश्चनरी साइन होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनिवार्य संकेत गोल आकृति में होते हैं, सूचनात्मक संकेत चौकोर आकृति में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आप सभी को विदित होगा कि यहां पर जो रोड संकेत होते हैं इनका प्रकाशन का काम IRC करता है। IRC की स्थापना 1934 में होती है, और वर्तमान में जो संकेत है IRC 68 2012 के जो कोड है वर्तमान में चल रहे हैं, तो आप इनको जरूर एक बार याद कर लिएगा
कि IRC 68 के जो कोड है वो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं। प्रश्न संख्या हमारे सामने 243 है। हल्का वाहन चलाने हेतु लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष की आयु तक का चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती? यहां पे पूछा है मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि फॉर्म संख्या 1A में डॉक्टर जारी करता है, डॉक्टर। अवधि इसकी 6 मंथ होती है, ठीक है। किस कंडीशन में आवश्यकता होती है? HMV में या LMV में, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो। कितने से? 40 प्लस अगर आपकी उम्र एज हो जाए तो LMV के मामले में भी आपको चाहिए। फिर 18 वाला गलत, 21 वाला गलत, 60 वाला गलत, 50 वाला राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि मैं बता देना चाहता हूं, ये रूल 2019 से पहले 50 साल ही था और 2019 के बाद में इसको बदल के 40 साल तक कर दिया गया है। पहले 50 के बाद LMV वालों को मेडिकल देना पड़ता था, अब LMV वालों को 40 के बाद देना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 244, दिखाए गए संकेत का अर्थ बताएं। गिव द मीनिंग ऑफ द साइन। गोल आकृति मतलब आदेशात्मक, एक रेखा मतलब नो पार्किंग, दो रेखा मतलब नो स्टॉपिंग। मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा नो स्टॉपिंग और नो स्टैंडिंग। ऑप्शन नंबर सी, ना तो रुके ना खड़े रहें। आप सभी को पता होगा, कई बार ये कलर पूछ लिया जाता है, ब्लू कलर राइट है, बॉर्डर रेड है, विकिरण, दो विकिरण है, ये भी रेड है। तो इन विकिरणों का, बैकग्राउंड का, बॉर्डर का, सभी का कलर भी आपको याद रखना है। नो पार्किंग नो स्टैंडिंग, ठीक है। प्रश्न संख्या 245, निजी वाहन की नंबर प्लेट, नंबर प्लेट ऑफ पर्सनल व्हीकल। आप सभी को पता है, सफेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक लेटर्स ऑन येलो बैकग्राउंड, ये तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का होगा, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और कोई भी रंग नहीं, काली पृष्ठभूमि पर पीले अक्षर, ये रेंट पर जो होती है ना उसके लिए होता है, रेंट कार, ठीक है, रेंटल कार या रेंट कार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पार करते वक्त आपको क्या करना चाहिए? व्हेन क्रॉसिंग एन अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग दैट ड्राइवर शुड, यानी जहां पर अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग है, जहां पे फाटक बनी हुई नहीं है, जहां ट्रेन आ सकती है, आप रोड को रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सीधी बात है, आप रेलवे लाइन को क्रॉस करने से पहले अपनी गाड़ी को रोकेंगे और दोनों साइड देखेंगे कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, तो रुकें, रुकें। चालक या वाहन से कोई बे आदमी नीचे उतरकर जांच करें कि किसी और से ट्रेन या ट्रॉली तो नहीं आ रही है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मोटर वाहन चलाने के लिए लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु तो न्यूनतम आयु क्या होती है? लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सीधी बात है, लर्निंग आपको अगर LEARN लर्निंग, लर्निंग आपको DL चाहिए, लर्निंग लाइसेंस चाहिए, सॉरी लर्निंग DL तो खुद ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा, लर्निंग लाइसेंस चाहिए आपको, लर्निंग लाइसेंस, ठीक है। तो इसके लिए आपकी उम्र जो है कम से कम 18 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 247 पे आपको लिए चलता हूं, सॉरी 248, दिखाया गया संकेत का अर्थ क्या है? त्रिभुज में है चेतावनी, दो बालक है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, दोनों के हाथ में बैग है, टिफिन है और बहुत ही क्यूट से बच्चे हैं, छोटे से। अब कहां जा सकते हैं आपको पता है, स्कूल जा सकते हैं। कितना निराला होता होगा वो स्कूल का दिन, काश आज भी हम स्कूल जा रहे होते, काश आज भी घर वाले जबरदस्ती स्कूल भेज रहे होते और हम स्कूल में जाके बदमाशी करके कुछ चीजें सीखते हुए, कुछ चीजें बदमाशी, किसी के साथ कुटाई करते हुए, किसी से कुटाई खाते हुए, मारपीट करते हुए, किसी से चनपट खाते हुए आते जाते। स्कूल का जो टाइम होता है निराला होता है, सच में बहुत याद आता है मुझे। तो आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताएं, स्कूल का टाइम आपको याद आ रहा नहीं आ रहा है? वो डांट, वो फटकार, वो बहाने कि सर आज होमवर्क नहीं हुआ, आज वो हो गया, ये हो गया, आज नींद आ गई, आज लाइट नहीं थी, वो बहाने भी आपको याद होंगे। तो आगे पाठशाला है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपका स्कूली जीवन के बारे में क्या ख्याल है, थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। राज्य से जारी हुआ ड्राइविंग लाइसेंस, ए मोटर ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूड बाय ए स्टेट। एक राज्य में एक अथॉरिटी द्वारा जारी लाइसेंस जो होता है वो पूरे भारत में मान्य होते हैं, इज वैलिड थ्रू आउट इंडिया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 250, दिखाए गए संकेत का अर्थ बताएं। चौकोर आकृति में मतलब सूचनात्मक है, एक चारपाई है मतलब सोना है, मतलब रेस्ट करना है ना, तो रेस्टिंग प्लेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको चीजें याद रखनी है। तो यहां पर आज हमने फिर से 50 क्वेश्चन कर लिए। मैं बताना चाहूंगा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहे इसरो की हो, चाहे UK SSS की हो, चाहे ITBP की हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो बिल्कुल आप जो है हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप स्टडी@home एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेरी है तो आप इन दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक किए बगैर मत जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लिंक्स है मैंने आपको दिए हुए हैं। फ्री नोट्स है, पेड नोट्स है, फ्री के टेस्ट सीरीज है, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया है। और मैंने लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का, जहां पर मैंने ड्राइवर से रिलेटेड बहुत ही अच्छा कंटेंट पीडीएफ आपको ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रखी, तो उनको भी आप व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक पॉजिटिव छोटा सा अच्छा सा कमेंट आप हमारे लिए भेज सकते हैं। हमारे लिए कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं। और आपको किसी भी प्रकार के ड्राइवर के लिए बेस्ट कंटेंट आपको चाहिए तो आप स्टडी@home को हमें यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे फॉलो करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते, धन्यवाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।